कहानी कांच का बंगला। अजीब आमंत्रण। सर्दी की वह ठंडी रात थी जब आरव को एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे पर स्याही से लिखा था, कृपया 14 दिसंबर की रात कांच के बंगले में उपस्थित हो। सच जानने का यही आखिरी मौका है। नीचे कोई नाम नहीं था। आरव ने लिफाफा उलट पलट कर देखा। भेजने वाला कोई नहीं, बस एक मोम की मुहर लगी थी, की अक्षर की। आरव पत्रकार था और उसने पिछले 2 साल से एक ही केस को पकड़ रखा था, कांच के बंगले की रहस्यमय हत्याएं। शहर से दूर जंगल के बीच वह पुराना बंगला था जहां पिछले 10 सालों में 5 लोगों की रहस्यमय मौतें हो चुकी थी। हर बार मौत एक ही तरीके से होती, शरीर में कोई चोट नहीं, मगर चेहरा ऐसा जैसे किसी ने भीतर तक डर को जमा दिया हो। अब उसी जगह से बुलावा आया था। उसे लगा शायद कोई मुझे सच्चाई बताना चाहता है। सफर की शुरुआत अगले दिन शाम को आरव अपनी जीप लेकर बंगले की ओर निकल पड़ा। जंगल की सड़कें सूनी थीं, पेड़ों की टहनियां ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें रास्ता रोकने को कहा हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरा बढ़ता गया। जीप की हेडलाइट्स कोहरा चीर नहीं पा रही थी। अचानक उसने देखा, रास्ते के किनारे एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा झुका हुआ। आपको लिफ्ट चाहिए? वह औरत धीरे धीरे सिर उठाती है, चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें खाली, और अगले ही पल वह गायब हो जाती है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब अफवाहें सही हैं, ये जंगल वाकई भूतिया है। करीब आधे घंटे बाद वह बंगले के सामने था। कांच का बना वो बंगला चांदनी में चमक रहा था, जैसे किसी ने उसे अब तक साफ रखा हो, जबकि यहां कोई रहता नहीं था। गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। आरव ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर चारों ओर अजीब सन्नाटा था। दीवारें कांच की थीं और हर ओर अपनी ही परछाइयां नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बंगला उसे देख रहा हो। टेबल पर मोमबत्ती जली थी और उसके पास एक नोट रखा था। तुम देर कर चुके हो। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है यहां? उसने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं। बस ऊपर की मंजिल से एक पियानो बजने की धीमी आवाज आने लगी। आवाजों की गूंज। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर कांच की सीढ़ियां उसकी परछाई को तोड़ती और 1000 टुकड़ों में बांट देती। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा कमरा, बीच में पुराना पियानो और पास में एक तस्वीर, एक महिला की जिसका चेहरा हूबहू वैसा था जैसा उसने जंगल में देखा था। फोटो के नीचे लिखा था, कियारा मल्होत्रा, 1942-1972। आरव ने याद किया, 10 साल पहले मिली पहली रिपोर्ट में इसी नाम का जिक्र था। कियारा उस बंगले के मालिक राजवीर मल्होत्रा की पत्नी थी, जिसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। कहते हैं राजवीर ने उसी रात आत्महत्या कर ली थी, पर उसके शव का कोई पता नहीं चला। पियानो की आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में उसे अपनी परछाई के पीछे एक आकृति दिखी। वह पलट कर देखता है, कुछ नहीं, पर दर्पण में वह आकृति मुस्कुरा रही थी। आधी रात की दस्तक घड़ी ने 12 बजाए। तभी नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। आरव नीचे गया तो देखा टेबल पर अब एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया। 14 दिसंबर, आज राजवीर ने कहा कि कांच हमें जोड़ सकता है। उसने इस बंगले के हर शीशे में आत्मा को कैद करने की शक्ति भरी है, पर वह भूल गया कि आत्माएं हमेशा आजादी चाहती हैं। अगले पन्ने पर खून से लिखा था, अगर कोई इस घर में आएगा तो वे सब उसे अपना हिस्सा बना लेंगे। अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह पलटा। कियारा की वही आकृति उसके सामने खड़ी थी। आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। तुम सच्चाई जानने आए थे ना आरव, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बनोगे। कियारा, राजवीर ने क्या किया था? कियारा ने हाथ उठाया और कांच की दीवारें चमकने लगी। हर शीशे में अलग अलग चेहरों की झलक। वे 5 लोग जो यहाँ मरे थे। राजवीर ने हमें कांच में बंद कर दिया था। वह अमर होना चाहता था। कांच उसकी प्रयोगशाला थी और हम उसके प्रयोग। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी पूरा बंगला गूंज उठा। कांच की दीवारें टूटने लगी और उनमें से नीली धुंध बाहर निकलने लगी। हर धुंध का आकार किसी इंसान के चेहरे में बदलता जा रहा था। आरव ने डायरी को आग में फेंक दिया। चीखों की आवाजें गूंजने लगी। सब कुछ धुंधला, फिर अचानक शांति।
सुबह की सच्चाई। सुबह जब पुलिस पहुंची, बंगला खाली था। कांच की दीवारें टूटी हुई थी। फर्श पर बस एक टूटी हुई कैमरा और एक घड़ी पड़ी थी, जिस पर समय 12:13 पर रुका था। पुलिस को कोई शव नहीं मिला, लेकिन एक नई बात सामने आई। हर शीशे में जब भी कोई झांकता, उसे अपने पीछे एक छाया दिखाई देती थी, जो हूबहू आरव जैसी लगती थी। अनंत प्रतिबिंब 3 महीने बाद उसी जगह एक नया परिवार आकर बस गया। उन्होंने बंगला फिर से बनवाया, कांच को नया रूप दिया। माँ, इस दर्पण में जो अंकल दिखते हैं वो हमेशा मुझसे मुस्कुराते हैं। कहते हैं मैं सच्चाई जानता हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए दर्पण में देखा, पर उसमें सिर्फ वही नहीं थी, बल्कि एक और चेहरा बिल्कुल पीछे, आरव का। कांच का बंगला अब भी वही है। हर शीशे में कोई ना कोई कैद है। लोग कहते हैं जो भी वहां जाता है वह किसी न किसी दर्पण में अपना दूसरा रूप छोड़ आता है। और अगर कभी किसी पुराने शीशे में तुम्हारी आंखों के पीछे कोई और मुस्कुराता दिखे, तो समझ जाना तुम भी अब उस कांच के बंगले की कहानी बन चुके हो।